नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग हैं सिकंदरपुर बलिया में। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको अपडेट दिया था कि जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है हम संडे टू संडे लाते रहेंगे। तो आज हमारा एक क्वेश्चन आंसर का जो स्टार्ट करेंगे हम महीने में करीब जितना भी संडे पड़े उतना संडे को हम वीडियो शूट करके आप लोगों के लिए देते रहेंगे। तो आज का ये हमारा पहला वीडियो है, तो ज़्यादा हम टाइम ना लेते हैं, सीधा जो हमारे पास मुन्नू जी हैं और धर्मेंद्र जी हैं, दोनों लोग से एक बार परिचय करा देते हैं। उसके बाद जो कमेंट का सिलसिला है उसको चालू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुन्नू जी है और मेरा फर्म का नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक। मेरा पता बिल्की मोहल्ला, अपोजिट एचपी गैस एजेंसी, यादव कटरा, सिकंदरपुर बलिया। मेरा मोबाइल नंबर है 7007893288। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार, सोलर टेक्नीशियन, सिकंदरपुर बलिया। और आप लोग अपना जो भी बात रखे हैं हम लोग उसका कोशिश करेंगे कि सही जवाब दें। ठीक। बाकी दोस्तों, कमेंट चालू करने से पहले एक बार आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप भी अपने कमेंट को चाहते हैं कि हम अपने वीडियो में इंक्लूड करें, तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप अपना नेम और एड्रेस जो कमेंट करते हैं उसके साथ करें, ताकि उस कमेंट को हम अपने वीडियो में इंक्लूड करें और दिखाएं कि हमारे व्यूअर यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। इस टाइप का इनका कमेंट है और ये इनका नाम है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हैं और सीधा कमेंट चालू करते हैं हम लोग। आज हमने मैक्सिमम वही कमेंट पिक किए हैं मुन्नू जी, जिन्होंने अपना नेम और एड्रेस शेयर किया था। बाकी 2-4 कमेंट ऐसे हैं जो हमें कमेंट अच्छे लगे तो सोचे इनको पिक करते हैं। तो सबसे पहले कमेंट हम स्टार्ट करते हैं मनोज जी से। ये लिखते हैं, मुन्नू जी फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, मुझे एक इन्वर्टर लेना था। ऐसे बोल दीजिए वीडियो में कि नंबर ना बताएं अपना। तो यदि नाराजगी इनकी मुन्नू जी से है तो मुन्नू जी से ही जान लेते हैं भाई कि ये फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये दर्शक भी बोल रहे हैं कि यदि फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं तो बोल दीजिए कि ये नंबर अपना ना शेयर करें। तो ये यही बता पाएंगे मुन्नू जी। देखिए मनोज जी, आपकी नाराज़गी सही है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए, फ़ोन हमेशा हम उसके साथ उपलब्ध नहीं रहते हैं। कभी क्या है कि कभी काउंटर पे हमारा मोबाइल होता है तो हम कभी दुकान से बाहर होते हैं, कभी गाड़ी चला रहे होते हैं। यानी हम लोग इंसान हैं तो कुछ न कुछ हो सकता है कि कुछ मिस्टेक मिसमैच हो जाता है कि फ़ोन ना उठा पाएँ। लेकिन हमने ये भी कहा था उसी वीडियो में कि हमारा जो व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप पे चैट करिए, हम उसका जवाब ना दें तो आप शिकायत 100% करिए। आपने सिर्फ़ फ़ोन करके आप जो है अपना काम बंद कर दिया। अरे आप व्हाट्सएप पे हमसे चैट कर लीजिए अगर हम फ़ोन नहीं उठा पाए तो। अगर फ़ोन नहीं पिक कर पाते हैं तो व्हाट्सएप पे हम जवाब ज़रूर देते हैं। कोई ऐसा व्हाट्सएप हमारा चैट नहीं है जिसका हम जवाब ना दिए हों। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप फ़ोन नहीं उठा पाते हैं तो आप व्हाट्सएप पे ज़रूर चैट कर लीजिए। या सभी व्यूअर से भी हमारा यही आग्रह है कि अगर हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, बेशक मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैं फ़ोन उठा लूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं उठा पाता हूँ, तो आप व्हाट्सएप पे चैट कर लीजिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है दुर्वासा देवगन जी की तरफ से, ये छत्तीसगढ़ से है। ये लिखते हैं, मैं भी बिजली कनेक्शन कटवाना चाहता हूँ, सोलर पर 100% जाना चाहता हूँ। तो दोनों लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। सबसे पहले हम धर्मेंद्र जी से ही जान लेते हैं। आप बहुत अच्छा सोच रखे हैं सर। आप 100% आप सोलर पैनल से अपना घर का लोड चला सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने एरिया में या हम लोगों से जानकारी आप ले सकते हैं कितने किलोवाट का आपका लोड है, उस हिसाब से आपको हम शेयर कर देंगे। एकदम 100% है कि आपका पूरा 24 घंटे का लोड चल सकता है। अभी हमारे जो व्यूअर परेशान हैं या वो कह रहे हैं कि क्या सोलर से हमारा घर का लोड चल सकता है? तो ये हमारा गारंटी है 100% का कि बिल्कुल आपके पास सोलर से सब कुछ चल सकता है। आपने एक वीडियो में पिछली वीडियो में कई वीडियो में आपने देखा होगा कि जहाँ पे लाइट बिल्कुल ही नहीं है और हम लोगों ने सोलर लगा के ही पूरे उनके घर को रोशन किया है। उनके घर का पंखा, लाइट, फ्रिज, एसी, कई टुल्लू पंप, कई तरह की चीज़ जो है उनके चल रहे हैं। आप जो है वीडियो देखिए, पिछली वीडियो देखिए, आपको खुद तसल्ली हो जाएगा और आप खुद श्योर हो जाएँगे। हमें इतना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको अपने घर का लोड चलाना है, तो सबसे पहले आप अपने घर का पूरा लोड नापिए। नाप करके पूरे कमेंट में डाल दीजिए कि हाँ, हमारा इतना घर का पूरा लोड है। उस हिसाब से हम लोग उसका एक
एस्टिमेट बनाते हैं कि हाँ, आपको इतना लोड, इतना किलोवाट का लोड चलाना है और इतने किलोवाट का सोलर आप लगा लीजिए आपका, ताकि पूरा घर का लोड सोलर पे डिपेंड हो जाएँगे। बिजली की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है दिवाकर यादव जी की तरफ से, ये जौनपुर से हैं। ये लिखते हैं, सर का यूटीएल गामा प्लस 1650 इन्वर्टर 250 एएच सोलर बैटरी के लिए कंफर्टेबल है। इस इन्वर्टर की ग्रिड से मैक्सिमम चार्जिंग करंट क्या होता है? तो सबसे पहले हम मुन्नू जी से जानने की ये कोशिश करेंगे कि जो 250 एएच में बैटरी आती है, सोलर बैटरी है, नॉन सोलर बैटरी है, और बाकी एम्पियर आप बता दीजिएगा उनको। देखिए, अभी हमारे जो वीवर दिवाकर जी हैं, उन्होंने कहा कि क्या यूटीएल 1650 से 250 एएच की बैटरी चार्ज हो जाएगी? बिल्कुल चार्ज हो जाएगी। आप सोलर अगर नहीं लगाए हैं, तो आप ग्रिड से उसकी जो चार्जिंग एम्पियर है, उसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 1 एम्पियर से लेकर के 20 एम्पियर तक उसमें चार्जिंग सिस्टम दिया गया है। आप उस पूरी एम्पियर को पुल कर दीजिए, यानी कि 20 एम्पियर कर दीजिए, ताकि जो है आपकी बैटरी अगर ग्रिड से चार्ज करेंगे तो 15 घंटे में चार्ज हो जाएगी। अगर आप सोलर पैनल से कर रहे हैं तो कितना सोलर लगाए हैं, उस हिसाब से उसको चार्ज होगा। तो आप पूरी बात बताएँगे, तब हम इसका समाधान और हम अच्छे से बता पाएँगे। वैसे 1650 जो गामा यूटीएल का है, उसमें ग्रिड से चार्जिंग 20 एम्पियर है और सोलर से चार्जिंग 40 एम्पियर है। दिवाकर जी, आपने बैटरी का ये नहीं पूछा है कि किस कंपनी का सोलर बैटरी है। अगर सोलर बैटरी है वो भी चार्ज हो जाएगी, नॉन सोलर बैटरी वो भी चार्ज हो जाएगी। आपको यदि डाउट यदि यूटीएल 1650 पे है, तो आप एप्रोट्रॉन 1800 लगा लेंगे, तो इसमें 20 एम्पियर की चार्जिंग है और उसमें 24 एम्पियर की चार्जिंग है ग्रिड से, एप्रोट्रॉन में। उसको भी आप इज़िली लगा सकते हैं। बाकी दोनों इन्वर्टर सही है, आपको जो पसंद लगे ले सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है किरण पाल प्रजापति जी की तरफ से, ये मेरठ से हैं। लिखते हैं, मुन्नू सर जी मैं एक बार बलिया जरूर आऊंगा आपकी दुकान पर। कृपाल प्रजापति, मेरठ यूपी से। तो इनके बारे में मुन्नू जी बेहतर बता पाएंगे। हमारे वीवर किरण पाल जी, इन्होंने जो कहा है कि भाई हम मुन्नू जी के यहाँ आएँगे, तो यह सुन कर के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इतनों दूर से अगर कोई हमसे मिलने आता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हमारे लिए तो भाई मेहमान के तौर पे रहेंगे। हम उनकी सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेंगे कि अगर वो आएँगे तो। वैसे देखा जाए तो अ, इन्हीं के जैसे भाई और भी हमारे व्यूवर हैं जो ऐसे ही कहे थे और आए भी थे मिलने के लिए। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, या जो भी हमसे व्यूवर मिलना चाहता है, वो मुझे बहुत खुशी होगी अगर हमारी दुकान पर आएँगे तो। और मैं उनका अगर आएँगे तो हो सकता है हम लोग वीडियो भी बनाएँगे, ताकि जो लोग प्रतीक्षा में हैं या ख्वाहिश रखते हैं मिलने की, उनकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ज़रूर पूरी हो सकती है। जी। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है वस्तु ज्ञान जी की तरफ से। ये लिखते हैं, एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस तो आ चुका है भाई, जो लिथियम बैटरी को सपोर्ट करता है, मुन्नू जी के पास कब आ रहा है? तो ये चीजें मुन्नू जी ही बता पाएंगे। हाँ, वास्तव जी जो हमारे वीवर हैं, इनका कहना बिल्कुल सही है। हम अपने पिछली वीडियो में एक बात कहा था कि जनवरी में हमारे पास आ जाएगा। तो अशोक जी, हमारी बात हो गई है, बहुत जल्द 1 से 2 दिन में इन्वर्टर आने वाला है। जिसको भी ज़रूरत होगा हमसे बात कर लेगा, और अगर उनको ज़रूरत होगा तो हम उनके स्थान तक हम भिजवा भी देंगे। 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट सब में उपलब्ध है। आ जाएगा, मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट कमेंट है सुनील कुमार जी की तरफ से, ये गोरखपुर से हैं, बड़ालगंज। लिखते हैं, सर जी घर पर लोड 408 हमेशा रहता है, उसके लिए कितने केवीए का इन्वर्टर लगाएं? तो ये चीजें हम धर्मेंद्र जी से जानने की कोशिश करेंगे। सुनील कुमार जी, आप गोरखपुर बड़हलगंज से हैं, तो आपके लिए तो यही सजेशन है कि आप 3 किलोवाट में एक इन्वर्टर आता है 48 वोल्ट में, और एक 3 किलोवाट इन्वर्टर आता है एप्रोट्रॉन 3200 या 3400 यूटीएल में, या आशा पावर। इसमें आपको यदि 48 वोल्ट का इन्वर्टर लेते हैं तो भी 4 बैटरी लगेगा, 24 वोल्ट में लेते हैं तो 4 बैटरी लेके उसको पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा। इसमें 2-2 एएच की बैटरी आप लगा सकते हैं। 4 बैटरी में 48 वोल्ट में भी लगा सकते हैं, 24 वोल्ट की इन्वर्टर है, उसको आप लगा सकते हैं। इसके लिए आपको 400 से 400 वाट तक आप इज़िली 24 घंटा लोड अपना चला सकते हैं। बीच में यदि कोई झटका से भी दिन में हमको लोड चलाना होगा, 1 एचपी का सबमर्सिबल हो या एसी हमको 1-2 घंटे के लिए चलाना हो, तो आप इज़िली चला सकते हैं। तो इसके लिए हमारे तरफ से सजेशन यही है
कि आप 4 बैटरी का इन्वर्टर लें। यदि आप 2 बैटरी का इन्वर्टर लेते हैं, तो फिर आप 2 बैटरी अपना समय के हिसाब से अपना लगा सकते हैं। हमारा भी यही मत है कि आप 24 वोल्ट का इन्वर्टर लीजिए और सब में ले एप्रोट्रोल लीजिए या यूटीएल का 3400 लीजिए। पहले 2 बैटरी लगा करके आप अपना लोड चला लीजिए। अगर लगेगा कम है तो 2 बैटरी और उसमें पावर कर लीजिएगा। पहले 2 बैटरी लगाइए, फिर अगर रेट भी काफ़ी हो जाए हाँ, उसके बाद 2 बैटरी आप उसमें जोड़ सकते हैं ताकि आपका पूरा सिस्टम चल सकता है। चल सकता है। ठीक है, बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है प्रेम भीतरी लिखे हैं, ये गाजीपुर से है। आशा पावर 3 केवीए 24 वोल्ट और 120 वोल्ट वीओसी का इन्वर्टर है क्या? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट एरिया में किस इन्वर्टर की सर्विस अच्छी है? तो ये चीजें मुन्नू जी बताएंगे। अभी जो हमारे प्रेम जी जो वीवर हैं, उन्होंने कहा है कि क्या आशा पावर में या किसी भी कंपनी में बीओसी 120 आता है क्या? अभी तक तो किसी भी कंपनी में 3 केवी या 2 केवीए में भी 120 किसी में आया नहीं है। 2.5 केवीए में है हाँ, मुन्नू जी। आशा पावर जो 2.5 केवीए है, उसमें 165 बीओसी है। अगर आप उसको लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी किसी भी कंपनी में इस तरह से 165 बीओसी नहीं है, सबका 110 तक ही आता है। सर्विस आपको गाजीपुर यानी पूरे पूर्वांचल में आपको बिल्कुल 100% सर्विस मिलेगा। किसी भी कंपनी। किसी भी कंपनी का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है दिलीप कुमार जी की तरफ से। ये लिखते हैं हमारे पास बिजली कनेक्शन नहीं है सर, एक कूलर 3 फैन चलाने के लिए कितने वाट का सोलर पैनल लगाएं? कौन सा सोलर इन्वर्टर लें सर, प्लीज रिप्लाई। दिलीप जी, अभी आपने जो सवाल किया है कि 1 कूलर है और 3 पंखे हैं, तो उस हिसाब से हम अगर देख रहे हैं तो आपका भी 400 वाट के आसपास लोड हो रहा है, क्योंकि शाम को लाइट भी जलेगा। तो 400 वाट हम इसको एवरेज मान के चल रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले हमने जो वीडियो में बताया कि आप पहले 2 बैटरी लीजिए 3 केवी इन्वर्टर। अगर आपका सिस्टम चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो 2 बैटरी और उसमें और लेकर के पैनल कर लीजिए। आपका कम खर्च में हो जाएगा। अगर आप 3 केवी 48 वोल्ट में लेंगे तो हमेशा आपको 4 बैटरी ही लगानी पड़ेगी। इस तरह से 3 केवी अगर 2 बैटरी 24 वोल्ट में लेते हैं तो बैटरी 2 ही लगानी पड़ेगी। अगर आपका ज़रूरत पड़ेगा तो 2 बैटरी और उसमें आप जोड़ सकते हैं। लेकिन पैनल की रिक्वायरमेंट 590 वाट का 6 पीस लगाना पड़ेगा। हाँ, तभी वो 16 से चार्ज हो पाएगी 4 बैटरी। अगर आप 4 बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो 6 पैनल अनिवार्य है, तभी आपका काम पूरा हो सकता है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है हरिश्चंद्र गौतम जी की तरफ से। ये आजमगढ़ से है, लिखते हैं सर मुझको 1 केवीए का टुल्लू पंप और 2 पंखे दिन के लोड में चलाना है, तो बताएं कि 2 पैनल और ट्रोन 1800 से काम चल जाएगा या 3200 लगाना पड़ेगा? वैसे जो आप बता रहे हैं कि 1 एचपी का टुल्लू पंप हो गया तो आपको ट्रोन 1800 की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप वही है कि ट्रोन 3200 ले लीजिए, बढ़िया काम करेगा। क्या धर्मेंद्र? सही है, वो सही है। भले 4 पैनल अपना लगा लीजिए, हाँ, आपका काम करेगा। 3 किलोवाट का ही सही रहेगा। 3 केवीए का जो इन्वर्टर है एमपीपीटी ट्रॉन ले लीजिए या यूटीएल गामा ले लीजिए। एमपीपीटी में 3 केवी का लेंगे तभी 1 एचपी का मोटर बिल्कुल ही आराम से रन करेगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है रघु चौहान जी की तरफ से। तो इनका सवाल धर्मेंद्र जी से है। ये लिखते हैं और अशोक भैया कभी कोई वीडियो सोलर स्ट्रक्चर को लेकर भी बनाइए, जिससे कि हम व्यूअर को मालूम हो कि कैसा स्ट्रक्चर लगवाएं जो कि पैनल वारंटी के हिसाब से चल सके, क्योंकि स्ट्रक्चर ही पैनल का बेस होता है जिस पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीजें पहले हम धर्मेंद्र जी से जानेंगे और फिर मुन्नू जी से जानेंगे। देखिए, अभी तक तो हम लोग जितने वीडियो शूट किए हैं सर, इसमें मान के चलिए अभी स्ट्रक्चर में आएगा तो फिर कम से कम हमको 2 घंटा उसमें लॉस करना पड़ेगा वीडियो बनाने में। क्योंकि हर एक मान के चलिए कि हमको जितना उसका सामान है सब उसको दिखाना पड़ेगा, कितने में हमको कटिंग करना है, कितने पैनल का साइज़ बनाना है। तो वो डिपेंड करता है। एक बार फिर मैं बीच में मैं कह रहा हूँ, पिछली वीडियो में आप लोगों ने हमारा देखा था एक जो भी हमें संदेश दिया था, वो हमारे मान के चलिए कि सब्सक्राइबर के ऊपर डिपेंड करता है। हमने बोल दिया है फरवरी मार्च के बाद हम बहुत से ऐसा हम वीडियो भी रखे हैं बना के देने के लिए ना। ऐसा मैं सोच रखा हूँ कि घर बैठे एक आम आदमी अपना किसी भी बगैर टेक्नीशियन का अपना काम कर सकता है। इतना दावा है आप लोगों के साथ।
तो वो सब्सक्राइबर के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए, तो मैं खुद आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे क्या किया जाता है। अभी जो हमारे व्यूअर स्ट्रक्चर के बारे में जो इन्होंने सवाल किया है, तो देखिए स्ट्रक्चर का तो वीडियो धर्मेंद्र जी ने कहा ही है कि भाई हमारे पास ऐसा वीडियो है कि आप देख कर के खुद उसको अपनी दिमाग से आप खुद स्ट्रक्चर बना लेंगे, तैयार कर लेंगे और सोलर बेस पे इंस्टॉल कर लेंगे। रहा सवाल, देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर हम सही स्ट्रक्चर की अगर रेट बताते हैं, तो कस्टमर ये कहता है कि नहीं, फलाना दुकानदार तो आपसे आधे कीमत में वो देने को तैयार है। तो ऐसी बातें जब आती हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई जब दूसरा दुकानदार दे रहा है, आखिर उसके मुकाबले में हम लोग कैसे चलेंगे? जो चीज़ वो दे रहा है वही हमको हमको भी देना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि कोई हम थिकनेस कमज़ोर, थिकनेस कम या उसकी लाइफ कम वाला हम सामान बेचें। बट कंपटीशन जो ना करा दे जी, बिल्कुल। कि अच्छा सामान रहता है सामने, फिर भी हल्का सामान बेचना पड़ता है। आज तक जितना हम लोग बनाए हैं 10 किलोवाट, 5 किलोवाट, 3 किलोवाट का हाई रेंज जो भी स्टैंड है, कोई भी खुद ही मैं मटेरियल लेकर जाता हूँ और आप मान के चलिए बस ये कर देते हैं कि धर्मेंद्र जी जाकर वहाँ से ले लीजिएगा और जाकर लगा दीजिएगा। आपने कहीं भी देखा होंगे कोई भी हमारा स्ट्रक्चर हिलता होगा? देख देखिए, ये स्ट्रक्चर की बात जानते हैं कैसे होता है? कस्टमर ये कहता है कि देखिए आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ लगाइए, जो आपका उचित रेट है वो लगाइए। तो वहाँ पे हम बिल्कुल ही अपने हिसाब से आदमी के लाइफ के हिसाब से शूट करें वो। आदमी जब तक जिए तब तक वो चले। हाँ, तब क्या? वैसा सामान हम लोग देते हैं स्ट्रक्चर, कि सोलर जो है भले खराब हो जाए मगर स्ट्रक्चर जस का तस बना रहे। हमारे जहाँ भी 5 किलोवाट 10 किलोवाट लगा है, कोई भी हमारा इंक्वायरी कर सकता है। वहाँ पे हम 2.2 का जो थिकनेस होता है सबसे बेस्ट होता है, वो हम वहाँ लगाते हैं। ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है कभी आंधी-पानी में हिले नहीं, उखड़े नहीं, कुछ टूटे नहीं। अभी तक तो शिकायत नहीं आया है और आगे देखते हैं। हाँ, स्टैंड की बात करें तो स्टैंड की कितनी साइज होती है और कितने डिग्री में होता है और कितने में कटिंग किया जाता है और कितना साइज में रखा जाता है, हम फरवरी मार्च के बाद हम बताते रहेंगे। हमारा गुस्सा समझिए या क्रोध समझिए या दावा समझिए, सब्सक्राइबर देखने के बाद। चलिए वही है कि धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो भाई हर टाइप का वीडियो लाएँगे, लेकिन जब आप कह ही रहे हैं, तो एक ठो सेपरेट वीडियो केवल हम स्ट्रक्चर के बारे में शूट करेंगे। फरवरी या मार्च के महीने में वो वीडियो हम सेपरेट शूट करेंगे किसी साइट पे जाके। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है वीरेंद्र यादव जी की तरफ से, लिखते हैं गुड मॉर्निंग ऑल टीम मेंबर। गुड मॉर्निंग आपको भी। सर हमें 450 लीटर का डीप फ्रीज़र 10 से 12 घंटे और 70x2 यानी 70 वाट के इनके पास 2 फैन है, 14 घंटे चलाना है। कितने वाट का सिस्टम लगाना होगा? ये है डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ यूपी से। तो यदि आप 450 लीटर में डीप फ्रीज़र चलाना चाहते हैं और सात 70 वाट के 2 फैन चलाना चाहते हैं, तो आप 3 केवीए में कोई भी सोलर सिस्टम ले लीजिए, बढ़िया चलाएगा आपका। या यूटीएल ले लीजिए, एप्रो ले लीजिए, आशा पावर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। जो डीप फ्रीज़र होता है वो स्टार्टिंग में ही जो कंप्रेसर ऑन होता है उस टाइम मैक्सिमम लोड लेता है। बाकी वही मान के चलिए 150 से 200 वाट पे ऑपरेट होता है वो। गर्मी में इसका भी वीडियो एक ठो शूट करेंगे धर्मेंद्र जी। बाकी जो मार्केट पे जो दुकानदार हैं, उनको गर्मी के टाइम में ठंडा-वंडा करना होता है डीप फ्रीज़र से, तो उनको आइडिया हो जाएगा। चूँकि बिजली बिल तो काफ़ी महँगा है, तो वो चाहेंगे तो 2 ही सोलर पैनल लगा के अपना डीप फ्रीज़र चला सकते हैं मुन्नू जी। देखिए आपने याद दिला दिया, इसके लिए हम एक नया डीप फ्रीज़र खोल करके और अपने सोलर पैनल पे, हमारे यहाँ तो बिजली है ही नहीं, हमारे सभी दर्शकों को, व्यूअर को सबको पता है। तो हम अपने उससे जो है एक नया डीप फ्रीज़र खोल करके आप उसको चला करके और देखेंगे कि कितना में उसमें करंट जा रहा है, कितना इनपुट ले रहा है और सारा कुछ वीडियो बता के दिखा देंगे आप लोगों को। लाइव से। लाइव दिखाया जाएगा ताकि हमारे व्यूअर भाई भरोसा कर रहे हैं तो हम लोग को भी ऐसा ही काम करना होगा ना। भरोसा, ताकि भरोसा बना रहे, भरोसा और बढ़े। तो हम यही चाहेंगे कि भाई कुछ मौसम सही हो जाए, तब इस काम को किया जाएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है गुड्डू गुप्ता जी की तरफ से। ये ग्राम पचहुआ, पोस्ट गोपालपुर, थाना रसना, जिला बलिया से है। बहुत डिटेल में लिखे हैं मुन्नू जी। बताइए।
यहाँ पर कौन सा इन्वर्टर और सोलर लगाने से सर्विस अच्छी मिलेगी? तो जहाँ तक हमें आइडिया है, हर कंपनी का सर्विस अच्छा है, बाकी मुन्नू जी कई साल से इस फील्ड में है, तो यही हमसे बेहतर बता पाएँगे। अभी जो हमारे व्यूअर गुड्डू गुप्ता जी हैं, इनका कहना है कि क्या बलिया में किस कंपनी का सर्विस अच्छा है? तो सर देखिए, बलिया में तो हम यही कहेंगे यूटीएल, एप्रो और ईस्टमैन, स्मार्टेन, आशा पावर। इतनी कंपनी जो हमने नाम गिनाया है, इस सब का सर्विस आपको बिल्कुल टाइम से मिल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर हम नहीं रह पाएँगे। हाँ, तब हम अगर यहाँ सर्विस नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बलिया ज़िले में आते हैं, तो अगर यहाँ सर्विस नहीं मिलेगा तो फिर हम नहीं रह पाएँगे। हमको फिर छोड़ के दुकान जो है कहीं इधर-उधर जाना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, ये सारी कंपनियों का सर्विस बिल्कुल टाइम से मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जो 2-4 कंपनियाँ छूट गई हैं, उनका भी सर्विस अवेलेबल है, जैसे एक्साइड हो गया, अल्फुनस हो गया। बाकी जितनी भी कंपनियाँ हैं, हम जहाँ तक देख पा रहे हैं, बलिया में हर कंपनी की सर्विस अच्छी है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है एसएफडीएम नवलगढ़ शिखर राजस्थान से है। लिखते हैं मुन्नू जी, धर्मेंद्र जी, अशोक जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आपकी वीडियो जब से देखता हूँ, जब से आपने वीडियो बनाना चालू किया और आप लोगों को सही सलाह देते हो और आने वाले टाइम एप्रो ट्रोन 3200 प्राइम प्लस और 590 वाट के 2 पैनल और यूटीएल की यूएसटी 2060 200 एमएच की 2 बैटरी लगाना चाहता हूँ और लगभग 300 वाट का कंटिन्यू लोड है। तो आप मुझे ये बताओ कि शाम तक बैटरी फुल चार्ज हो जाए और हमारा काम चल जाए। 1 किलोवाट से या पैनल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यू लोड मुन्नू जी बता रहे हैं कि करीब 350 वाट के आसपास है कंटिन्यू लोड। तो इनके लिए कोई बेस्ट सेटअप बताइए। और शायद हमने पिछले कमेंट में 2 भाइयों को सजेशन भी दिया, उनका कंटिन्यू लोड हमें लगता है कि 400 वाट के आसपास था। तो थोड़ा-सा इनको गाइड करिए आप। अभी जो हमारे व्यूअर राजस्थान से कमेंट किए हैं कि क्या 1 किलोवाट सोलर लगा करके 300 या 350 वाट कंटिन्यू लोड चला सकते हैं? तो देखिए, हमारा सलाह रहेगा कि भाई आप 3 किलोवाट का पूरा सिस्टम लगाइए। 200 एम्पीयर की 5 साल गारंटी वाली बैटरी, 3 केवीए का एमपीपीटी इन्वर्टर और 590 वाट का टॉपकन 6 पैनल। अगर पूरे आप लगा लेते हैं तो आपका दिन में लोड भी चल जाएगा, 300 साढ़े 300 वाट जो आप बता रहे हैं, और शाम तक बैटरी भी आपकी फुल चार्ज हो जाएगी। ताकि आपका लोड चलाने में भी कोई दिक्कत ना होगा और बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो हमारा सलाह है कि 3 किलोवाट का पूरा सिस्टम लगाइए। वही है कि यदि आप कंप्लीट 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं, तो आप चाहें तो बीच-बीच में हैवी इक्विपमेंट भी चला सकते हैं। दिन के टाइम में एसी हो गया। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अभिषेक जायसवाल जी की तरफ से। आपकी पूरी टीम का बाबा विश्वनाथ की धरती पर स्वागत है। आप सभी कभी बनारस आएँ तो हमें आप सभी का स्वागत करने का अवसर अवश्य दें। बाकी आप जब बुला ही रहे इतने दिल से तो कभी आएँगे तो ज़रूर अपडेट करेंगे आप लोगों को। अभी जो हमारे व्यूअर हैं अभिषेक जायसवाल जी, इन्होंने कहा कि भाई जब आप बनारस आएँ तो हमसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। तो देखिए, आना-जाना तो कम ही हो पाता, क्योंकि दुकानदारी में इतनी व्यस्तता है कि अगर एक दिन हम दुकान छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ोन आने लगते हैं। तो ठीक है, आपकी जो तमन्ना है, आपकी जो चाहत है, अगर हम लोग उधर आएँगे, हमारी अगर टीम आएगी, तो ये तो दिमाग में ज़रूर रहेगा कि हमारे एक व्यूअर थे, जिन्होंने हमें याद किया था। अगर हमारी टीम आई अगर कभी उधर इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो आपसे ज़रूर हम लोग संपर्क करेंगे। ये हमें भी हमारे दिमाग में ज़रूर ये बात रहेगी, क्योंकि अगर कोई दिल से चाहता है, भगवान उसकी ज़रूर चाहत को पूरी करते हैं। तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, अगर हमारी टीम आएगी, तो हम लोग ज़रूर आपसे मिलने के लिए ज़रूर आपसे मिलेंगे। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है पंकज मौर्य जी की तरफ से, ये आजमगढ़ से है। नमस्कार सर, मैं पंकज मौर्य आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। मुझे 2 एसी और 7-8 फैन चलाने हैं, तो कितने किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगाना चाहिए? पंकज मौर्य जी, यदि आपको कंटिन्यू 1.5 टन की एसी 5 स्टार में रहेगी आपके पास, 7 से 8 फैन हैं, घर में मान के चलिए अदर भी इक्विपमेंट होंगे। इसके लिए हमारे हिसाब से यदि बिजली का कनेक्शन रखना चाहते हैं,
तो आप 7.5 किलोवाट का सिस्टम लगा लीजिए। बिजली का कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं तो 10 किलोवाट का सिस्टम लगा लीजिए। आपका ईज़िली चलेगा, बढ़िया चलेगा। 200 एच की बैटरी रहेगी 10 पीस, ठीक है? खूब आराम से चलेगी। हम मुन्नू जी देख पा रहे हैं कि बहुत से लोग कंफ्यूज है कि क्या सोलर सिस्टम पे 24 घंटे कंटिन्यू एसी चला सकते हैं? तो जो थोड़ी बहुत अपडेट है दोस्तों के लिए एक बार आप अपने मुखार बिंदु से बता दीजिए। देखिए अपने सभी व्यूअर से और दर्शकों से बताना चाहता हूँ कि जो आने वाला जो 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 2026 में हम लोग आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, तो खुशखबरी बात ये है इसमें कि अब ऐसा एसी मार्केट में आ चुका है कि जो आप 1 250 एच की बैटरी से पूरी रात 1.5 टन की एसी चला सकते हैं। ये सभी दर्शकों के लिए खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि पहले जो भी एसी आती थी, वो कम से कम 8 बैटरी लगाते थे, तो पूरी रात या दिन में चला पाते थे। अब सिर्फ़ 1 बैटरी से पूरी रात एसी चलेगी, ये सभी के लिए खुशखबरी वाली बात है। अगर जिस भाई को इसके बारे में डिटेल चाहिए, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे चैट करके हमसे जानकारी ले सकता है। हम पूरी जानकारी देंगे, कौन-सी एसी है और कितने टन की है, क्या प्राइस है, सब उसको हम बता देंगे। जिस भाई को चाहिए वो हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7007893288 पे संपर्क कर सकते हैं। और रही बात उस एसी का वीडियो का, तो ये मुन्नू जी ही बताएँगे कि उस एसी का वीडियो हम लोग कब शूट करेंगे? देखिए, पहले हम एक एसी को सेल करेंगे अपने किसी कस्टमर के यहाँ पे सेल करके उसको इंस्टॉल करवा करके और उसी कस्टमर से हम उसका फीडबैक लेंगे। 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता चलाएगा वो और जब चलाएगा तो खुद ही हमारे चैनल पे आकर के वो बताएगा कि हाँ, हम एक बैटरी से चला पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं। क्योंकि कस्टमर जब बताएगा तभी हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर उसको सही मानेंगे। क्योंकि हमारी बात पे भाई हो सकता है कि भरोसा कम हो, क्योंकि हमें बेचना है तो भाई हम अपने सामान की तारीफ़ करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि हम अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करें। हम चाहते हैं कि हमारा सामान का तारीफ़ हमारा कस्टमर करे जो यूज़ करेगा, उसके मुँह से ही हम सुनना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो है हम ये पहले एक एसी को सेल करेंगे किसी कस्टमर के यहाँ और उसके यहाँ जब इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसका हम पूरा वीडियो बना करके अपने चैनल पे डालेंगे ताकि आपको सभी लोगों को भरोसा हो सके। ठीक है। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है संतोष कुमार जी की तरफ से। ये मधुपुर सोनभद्र से हैं, जो यूपी में पड़ता है। ये लिखते हैं, भैया जी राधे राधे। यूट्यूब पर आप लोग बहुत साफ सुथरा वीडियो दिखाते हैं, शायद ही ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति वीडियो दिखाता होगा। आशा पावर 3 किलोवाट का इन्वर्टर कितने का है सर जी? तो चूंकि मुन्नू जी यहाँ के ओनर हैं तो यही बता पाएंगे कि ये इन्वर्टर कितने का है। चूंकि इससे पहले हमने अपने चैनल पे एक पोस्ट किया है, आप चाहे तो उस पोस्ट को दे सकते हैं। उस पोस्ट में हमने 2.5 kVA से लेकर के 5 kVA तक का रेट पोस्ट किया था। फिलहाल करंट रेट मुन्नू जी बता पाएंगे। अभी जो हमारे व्यूअर संतोष जी हैं, उन्होंने आशा पावर का रेट पूछा है, तो आशा पावर 2.5 केवीए का जो रेट है, वो 33,900 यानी कि 33,900 और 3 केवीए का है 36,900 यानी 36,900। 5 केवीए का है, एक उसमें लाइट आता है एल करके, वो आपका 57,000 का है। अगर उससे भी आपको ऊपर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम बता देंगे। ठीक। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है गौसुल आजम जी की तरफ से। ये फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं। मुन्नू जी और अशोक भाई और धर्मेंद्र भाई, इस समय कोहरा पड़ता है तो आप लोग 3 किलोवाट का रिव्यू डालें कि एक दिन में कितना यूनिट बनाता है। मैं इस समय सऊदी अरब में हूँ, मेरे पास यूटीएल गामा प्लस 3400 है और उस पर 1 किलोवाट का सोलर लगा है। तो यदि मैं आपको बताऊं अपने हिसाब से, तो जहां तक हमें आइडिया है, इस समय सर्दी के मौसम में सोलर पैनल वही है कि 10 से लेके नियर अबाउट 30% के आसपास वर्क करता है। और बाकी मुन्नू जी तो बताएंगे ही। देखिए, घने कोहरे में 2 टाइप का होता है। एक होता है कि ओस गिर रहा है, यानी कि वाष्प बन करके गिरता है और एक होता है कि बिल्कुल ही बादल छाया हुआ है, ओस कोहरा नहीं है। तो दोनों में फ़र्क होता है।
अगर जब ओस गिरता है उस वक्त में जो है पैनल हमारा 2 से 4-5% काम करता है। अगर वही ओस खत्म हो जाता है, बिल्कुल ही बादल है, धूप नहीं बिल्कुल ही बादल है, तो 10% से लेकर के 20% तक काम करता है पैनल। ताकि आपका बस अगर 3 किलोवाट लगाए हुए हैं तो आपका लाइट जलाने के लिए बैटरी को चार्ज हो जाएगी। आप ताकि लाइट रात भर जला सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है नवीन जी की तरफ से। सर मैंने अभी जल्दी में यूटीएल का 5 केवी हाइब्रिड इन्वर्टर और 3.6 किलोवाट का सोलर पैनल और 4 बैटरी 220 एच बैटरी लिया हूँ, लेकिन उसमें नाइट के टाइम बैकअप बहुत कम मिलता है। लोड सिर्फ 200 से 250 वाट इस टाइम में चलता है। क्या प्रॉब्लम है सकती? सर प्लीज बताएं। बैटरी हमारी 58 वोल्ट तक चार्ज हो जाती है और पर डे सोलर से फिर भी बैकअप नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है प्लीज बताएं। हम उत्तर प्रदेश अयोध्या से बोल रहे हैं। न जो हमारे कस्टमर नवीन जी हैं अयोध्या से, इनका कहना है कि 4 बैटरी लगाए हैं। 220 में सर 220 एम्पीयर का 4 बैटरी। वो भी नॉन सोलर लग रहा है। वो भी नॉन सोलर लगाए हैं, पता नहीं पूरा डिटेल तो नहीं है। मगर जो आपका लोड है उस हिसाब से तो डाउन नहीं होना चाहिए। हो सकते है कि बैटरी की गिरवेटी वो अपना नपवा के भी देख लें। ये तो नहीं वो किए हैं अभी। इसीलिए देखिए मोनू जी ये भी हो सकता है कि वो जहाँ से सिस्टम लगवाए हैं एक बार उनसे संपर्क करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही मैं भी कहना चाह रहा था कि देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जहाँ से लिए हैं, सबसे पहले उनको जाके कंप्लेन करिए। सर हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है। हमने भाई आपसे लगवाया था, तो भाई अगर आपने लगवाया तो सब उनको बताया होगा कि हमारा कितना लोड है, कितना चलना चाहिए। तो अगर नहीं चल रहा है तो सबसे पहले आप उनके पास जाइए, उनसे कंप्लेन करिए, वही इसका सॉर्ट आउट करा सकते हैं। चेक करा सकते हैं कि ग्रेविटी क्या है, नहीं है, कोई बैटरी कोई खराब तो नहीं है उसमें। सब कुछ वही तो चेक कराएँगे। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपने दुकानदार से जाके कंप्लेन करिए। पहले बैटरी भी अपना चेक कराएं, सोलर पैनल से कितना एम्पियर आ रहा है उसको चेक कराएं। हो सकता है कि मान के चलिए कि नहीं सर हाँ, बोल रहे हैं कि बैटरी हमारी 58 वोल्ट तक जा रही है तो वोल्ट तो बैटरी जाता है, लेकिन ग्रेविटी कम रहती है उसकी। वोल्टेज तो जाएगा लेकिन उसका बैकअप नहीं मिल पाएगा आपको। तो आप एक टेक्नीशियन कोई बुला करके उनसे ले करके जाके घर पे चेक करवाइए हाइड्रोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से भी चेक करवाइए ग्रेविटी को, बाकायदा उसका ट्रीटमेंट करवाइए। तभी पता चल पाएगा कि आखिर बैकअप आपका क्यों नहीं मिल रहा है। इसको जो है आप जाके अपने दुकानदार से संपर्क करें। और रही बात 200 से 250 वाट लोड की, तो इस टाइम मान के चलिए कि यदि आपके पास 2 ही बैटरी रहती 200 एम्पीयर में मुन्नू जी तो ईज़िली चल जाता। चूँकि मेरे भी घर पे 200 वाट का लोड कंटिन्यू रहता है और 180 एच में 2 बैटरी है तो हमारा कंटिन्यू 24 घंटा चलता है। चूँकि हमारे घर पे कोई लाइन की व्यवस्थाएँ भी नहीं है और आप लोग चाहें तो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है अमीर जी की तरफ से। ये लिखते हैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो यूट्यूब की दुनिया में पहले आप हो जो अच्छे दिशा निर्देश देते हो। अभी जो हमारे अमीर जो हमारे व्यूवर हैं, दर्शक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है कि हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। यूट्यूब पे हम लोग का चैनल जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। बट निराशा बहुत हम लोग को थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और धर्मेंद्र जी देख रहे हैं कि ये हँस नहीं रहे हैं ये हँसमुख आदमी है, मगर हँस नहीं रहे हैं। शुरू में ही उन्होंने कह दिया कि हमारा चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा है, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो ये काफ़ी निराश हो रहे हैं। तो मैं इनको इनकी भावनाओं को समझते हुए इन्हीं से थोड़ा कुछ जानना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, हमारे काम का और जो हमारे सजेशन है और हमारा जो वीडियो उनकी अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाने का कोई उपाय आपके पास हो तो आप कमेंट में प्लीज़ बताएं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारा वीडियो कम लोग देखें। बहुत जितने लोग परेशान हैं अपने भारत के अंदर सभी लोग देखें और सभी लोग ठगी के शिकार से बचे। और अमीर भाई आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे कार्य को सराहते रहिए, हमारे काम की तारीफ करते रहिए और हो सके तो भाई थोड़ा-सा अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को थोड़ा बताइए कि हमारा चैनल जो है सब्सक्राइबर हमारे चैनल के बढ़ें, ताकि हमारे चैनल का ग्रोथ हो। जानकारी होते रहे कि क्या हम सामान परचेज करें और किस तरीके से करें। देखिए अब सोलर की बाढ़ आने वाली है 2026 से लेकर के अब जो आने वाला जो समय है, सोलर का बाढ़ आने वाला है। क्योंकि बिजली का जो स्मार्ट मीटर जो लगने जा रहा है ना, घर-घर में लग रहा है, इससे काफ़ी लोग निराश और हताश हो रहे हैं। तो अब इसकी बाढ़ आने वाली है।
तो जब तक लोग हमारा वीडियो नहीं देखेंगे, जब तक हमारा चैनल पे नहीं आकर के देखेंगे कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए, कैसा कौन सा प्रोडक्ट काम कर रहा है, कैसा वर्क कर रहा है, तब तक वो इस मामले में क्लियर नहीं हो पाएंगे, या वो ठगी से बच जाएंगे। क्योंकि जितना लोड चलाना है उसी हिसाब से उनको अपना प्रोडक्ट लेना चाहिए। बाकी हमारा नेक्स्ट कमेंट है दिलीप कुमार जी की तरफ से। ये लिखते हैं 2 किलोवाट सोलर पैनल से 1 कूलर, 3 फैन, 5 एलईडी लाइट, 5 स्टार 185 लीटर में फ्रिज और 1 से 2 से 3 मोबाइल चार्जर चल सकता है क्या? साथ में बैटरी भी फुल चार्ज हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यदि मैं अपने घर का बताऊं तो हमने भी सेम 575 वाट के 4 ठो पैनल लगाए हैं। उसमें हमारा इजीली 2 बैटरी मान के चलिए कि 12 से 1 बजे तक फुल हो जाती है और लोड भी जैसा आप बता रहे हैं, इससे हैवी जहाँ तक देख पा रहे हैं हमारा लोड है, तो आप बिल्कुल चला सकते हैं। बाकी मुन्नू जी अगर बताना चाहें तो इनके लिए भी कुछ सजेशन दे सकते हैं। नहीं, हम आपकी बात से सहमत, आप खुद इसके गवाह हैं, आप खुद चलाते हैं, आपको खुद इसका तजुर्बा है, तो आप बताएँगे तो बल्कि और ब बेहतर होगा। हम तो अपने नॉलेज से बताएँगे, बट आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो आप सबसे बेहतर बता सकते हैं और आपकी बात से हम सहमत हैं। ठीक है, बाकी एक ठो नेक्स्ट कमेंट है हमारा, ये धर्मेंद्र जी शायद चैट भी किए थे। ये इन्होंने एड्रेस तो मेंशन नहीं किया है, बट इनको कमेंट को हम लोग पिक करते हैं और बहुत से हमने कमेंट पिक किए, लेकिन वही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को पिक करें तो प्लीज आप अपना नेम और एड्रेस बिल्कुल शेयर करें। इनका कमेंट है, सर मेरी इंटरनेट कैफे की शॉप है, उसके लिए 1 किलोवाट का इन्वर्टर सोलर लेना चाहते हैं, जिसमें 2 प्रिंटर चलते हैं, जिसमें एक का लोड 4 एम्पियर है और एक सीलिंग फैन, 2 ट्यूबलाइट 20 वाट के चलने हैं। मेरे पास एक 200 एच की लुमिनस सोलर बैटरी है और एक 1050 लाइट वाला इन्वर्टर है। मेरे पास कोई सोलर नहीं है, क्या इतना लोड 1 किलोवाट के पैनल एप्रोट्रॉन 1800 से चल जाएगा? तो थोड़ी सी मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो जो आप बता रहे हैं कि 4 एम्पियर का आपका लोड है, एसी में है, तो जहां तक हम देख पा रहे हैं वही आपका 1 किलोवाट के नियर अबाउट हो जा रहा है मुन्नू जी। तो हमें नहीं लगता है कि एप्रोटोन 1800 से इनका काम चलने वाला है। भले ही ये सोलर पैनल अपना 1 किलोवाट लगाएं, लेकिन हमारे तरफ से यही सुझाव रहेगा इनको कि कम से कम 3 केवीए में कोई भी एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर लगा ले, तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। जो हमारे मित्र बता रहे हैं अशोक जी, उसमें 1 किलोवाट के पैनल के साथ वो चलाना चाहते हैं। तो हमारे हिसाब से तो 3 किलोवाट का सिस्टम ले लें, एप्रोट्रॉन में ले लें या यूटीएल में ले लें या आशा पावर में ले लें। तीनों उनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि शॉप है उनके पास। और 1 किलोवाट का पैनल में बोले तो 590 वाट का 2 पैनल वो ले लें। नियर अबाउट 1200 वाट के करीब में होगा, ताकि उसमें आ सके हो। हाँ, उसमें ये रहेगा और नया भी मान के चलिए फीचर्स भी है पैनल का। तो उसमें फिर भविष्य में उनको ये लगेगा कि नहीं, हमको दिन में और हैवी लोड चलाना है, तो 2 पैनल और डाल लेंगे। यही आपके लिए सही राय है। आप 1 किलोवाट के इन्वर्टर के चक्कर में ना पड़े, 3 किलोवाट की इन्वर्टर ले लीजिए। ठीक है, जब आपका इंटरनेट कैफे की दुकान है तो हमें लगता है कि गर्मी के टाइम में एसी उसी भी आप चलाना चाहें, भविष्य में आप चाहें तो 2 पैनल और इंक्रीज करके मुन्नू जी 4 पैनल पे दिन का टाइम में इजीली एसी चला सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये हमारी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चूंकि हमारी वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को हम चाहेंगे कि यहीं पे मुन्नू जी समाप्त करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि हर संडे टू संडे ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज लाते रहेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार।